हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में एक और नई चीज़ जोड़ी गई है। पहले हम क्या-क्या एनालिसिस करते थे, पहले मैं आपको लॉजिक समझाता था, फिर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को देखते थे, फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते थे और वहाँ पे कल के लिए प्रिपरेशन करते थे कि क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। एक नई चीज़ और मैंने ऐड की है और वो है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरिटी नज़र आ जाती है, क्लियर क्लियर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नज़र आ जाते हैं। कहीं अगर ट्रेंड लाइन बन रही है, तो वो ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे जाती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मैंने कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही थी जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। यहाँ पे भी आपको एक रेंज दिखाई दे रही थी। फिर आप यहाँ पे देखेंगे आपको ट्रेंड लाइन्स दिखाई दे रही थी। फिर मार्केट ने इनका ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पे भी आप देखेंगे क्लियर यानी कि कहने का पर्पज़ ये है आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती है। तो इसलिए आज से हम 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी कंसिडर करेंगे और वहाँ पे भी चीज़ें समझेंगे। ठीक है? यानी कि 15 मिनट का भी डिस्कशन होगा और 1 आवर का भी डिस्कशन होगा। तो आज हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इतनी सारी चीज़ें समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक हो सकते थे, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, उन चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। पहली, ये वाला ज़ोन, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई। दूसरा क्या हो सकता था? दूसरा आपके लिए हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग जो कि आपकी यहाँ पे थी, प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या इंपॉर्टेंट था? आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये 46,000 का राउंड लेवल। यानी कि ऊपर अगर हमें पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए था, तो हमें 46,000 से ऊपर भी प्राइस सस्टेन चाहिए था, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर प्राइस सस्टेन चाहिए था और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट चाहिए था। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड तो कोई सिनेरियो क्लियर क्लियर नज़र ही नहीं आ रहा था। वही अगर मार्केट में आप देखेंगे पहली कैंडल में आपको रिजेक्शन देखने को मिला। इसी कैंडल ने प्रीवियस डे हाई से भी रिजेक्शन लिया, साथ के साथ आपको 46,000 का ब्रेकडाउन भी दे दिया, लेकिन अभी भी सपोर्ट ले रही है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। यानी कि अभी नेगेटिव साइड भी नहीं जा सकते क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग है। फिर मार्केट ने इसे रिटेस्ट किया, सपोर्ट लिया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे और रिटेस्ट किसे किया? 46,000 के एक राउंड लेवल को। उसके बाद मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बनाया और ब्रेकडाउन दिया। आपको ब्रेकडाउन क्या मिला? 46,000 का ब्रेकडाउन मिला, साथ के साथ प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला, उसके साथ-साथ आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला। इतने सारे मोमेंटम मिले और काफ़ी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। चीज़ें क्लियर हुई? अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन क्या होता है या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन क्या होता है या प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन क्या होता है, बहुत सारी यानी कि ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग सेटअप है, रिवर्सल डेज के लिए अलग सेटअप है और फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए अब मैं आपको सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे कि इसे थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे मार्क कर रखी हैं। अब इनका मतलब क्या है कि एक चीज़ को हम थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे। ये जो हमने मार्क किया है, ये कहाँ से कहाँ तक किया है? 17 जनवरी से लेके आज तक आप देखेंगे 15 फरवरी तक ये चीज़ें मार्क की गई। हालाँकि उससे पीछे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी सिर्फ़ इतना ही डिस्कशन कर लेते हैं मार्केट इस सिनेरियो में किस तरीके से दिखाया जाता है। लगभग 1 मंथ का ये डाटा आपको दिखाई दे रहा है। लगभग-लगभग एग्ज़ैक्ट तो नहीं है, ठीक है? 1 मंथ के अराउंड्स। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एक बात नोटिस करिए, ऊपर ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन हमें दिखाई दे रहा है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्लियर-क्लियर हम इसे समझते हैं। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गया, फिर से गिरावट आ गई। नीचे इन ज़ोन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, फिर से इस रेजिस्टेंस ज़ोन पे मार्केट गया, फिर से गिरावट आ गई। देखो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर सिर्फ ऊपरले वाले की बात करें तो मार्केट बार-बार इस पे रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है और अभी भी इस पे खड़ा है।
तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर इस जोन का ब्रेकआउट मिल गया तो पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद हो सकती है मार्केट में। फिर से ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मार्केट बार बार इस जोन से गिर रहा है और ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हुए हैं वो ट्रैप होंगे या फिर वो निकलने की कोशिश करेंगे। निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें खरीदना पड़ेगा, यानी कि वो बाइंग करेंगे। बाइंग करेंगे तो मार्केट में एक उछाल की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इस वाली सिचुएशन में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। एक तो इस वाले जोन में हो सकती है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट मिला तो इस वाले जोन में आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चीजें समझना, मैं आपको क्या समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। अगर मार्केट ने, अब हम ये भी देख रहे हैं साथ के साथ, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा ही देगा। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मार्केट हमेशा की तरह यहां से रिजेक्शन भी ले ले। तो क्या नेगेटिव साइड बैठना समझदारी होगी? बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। हाँ, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज जरूर मिल सकती है। 46,000 तक की एक राउंड लेवल है, ठीक है, आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरा, यहाँ पे ट्रैप मत हो जाना। कभी आप ये सोचो कि ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा और आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए, क्योंकि नीचे एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, 46,000 का राउंड लेवल है। जब तक ये वाला सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं होता तब तक आपको नेगेटिव मोमेंटम की कम उम्मीद है। अगर ये वाला सपोर्ट जोन ब्रेक हो गया तो आपको 46,000 का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस वाले जोन में हो सकती है, क्योंकि पहले भी आप देखेंगे जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था तब भी इन्हीं जोन में मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। और जब जब इनका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, तो इसी जोन पे मार्केट फिर से क्या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि साफ साफ आपको एक चीज पता है, अगर सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप साफ साफ देख भी सकते हैं, ये वाला एक सपोर्ट जोन था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फिर से इसका ब्रेकआउट मिला तो फिर से मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर से ब्रेकआउट मिल गया तो फिर से इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती हुई जा रही है। तो ठीक वैसे ही अगर इस जोन का ब्रेकडाउन मिला, यानी कि उससे पहले हम स्कैल्पिंग तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड बैठना चाहते हैं तो हमें 46,000 का ब्रेकडाउन कंपलसरी हो जाएगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई? और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कि जो ये 1 आवर का हमने ऐड किया है। देखो, मैं पर्सनली अपना एनालिसिस करता था, मैंने सोचा आपके साथ भी डिस्कस करूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो रोज इसे 1 आवर पे भी डिस्कशन कर देंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में मदद मिल जाए, और आपको रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, कोई चाहे कोई रेजिस्टेंस लाइन हो या सपोर्ट लाइन हो, उनका भी आइडिया आपको लग जाए। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एनालिसिस करता था तो मैंने सोचा आज उसी तरीके से आपके साथ भी डिस्कस कर देता हूं। तो ये नई चीज कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना। फिर से हम वापस वहीं पे आते हैं जो हम पुराना रोज करते थे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीजें देख लेते हैं। मैं किस किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ? 5 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ क्या क्या चीजें मुझे नजर आ रही है, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ क्या क्या चीजें मुझे, क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। इन्हें तो मैं रोज देखता ही देखता हूँ, और आपके साथ मैं 3 चीजें डिस्कस करता था। 5 मिनट वाली डिस्कस करता था, 15 मिनट वाली डिस्कस करता था, और 1 डे वाली। 1 आवर वाली डिस्कस नहीं करता था, लेकिन मैंने सोचा इसका भी डिस्कशन होना चाहिए। बताना कैसा लगा आपको आइडिया। नहीं पसंद आएगा तो इसे हटा देंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, पर मेरे हिसाब से डिस्कशन होना चाहिए। आप अपना भी राय देना। तो यहाँ पे 1 आवर 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं, टाइम फ्रेम चेंज हो चुका है। 1 डे का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर दिया है। देखो, यहाँ पे मार्केट काफी टाइम स्पेंड कर रहा है, इस जोन को मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा है। क्लियर क्लियर हमें एक बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, यहाँ पे ये सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम पीछे जाएंगे, आप सितंबर में भी देखेंगे, आप जुलाई में भी देखेंगे, तब भी एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यानी कि पहले भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आप मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम का ओवरव्यू नहीं ले सकते।
समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रहे हैं ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? आइए अब मैं आपको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। वहीं पे आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहीं पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। इससे क्या रहेगा? इससे बेनिफिट ये रहेगा जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं, वो भी आपको ऐसे ही दिख जाएँगे, ट्रेंड लाइन भी आपको ऐसे ही दिख जाएगी। ठीक है? अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, लेकिन उससे पहले हम हमेशा की तरह क्या करते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मार्क करेंगे, जैसे कि ये वाला क्या है आपके लिए? प्रीवियस डे हाई है। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग है। और क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्या है? प्रीवियस डे लो है। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये वाला जोन क्या है? 46,000 का राउंड लेवल है। और क्या इंपॉर्टेंट है? ये पहले से मार्क किए हुए हैं। एक ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला सपोर्ट जोन है, ये भी सपोर्ट जोन है, और ये एक ट्रेंड लाइन है। इतनी चीजें आपको मार्केट में दिखाई दे रही है। देखो, इन चीजों से एनालिसिस थोड़ा सा आसान हो जाता है, और जो चीजें हम समझना चाहते हैं या जो हमें मार्केट में दिखाई दे रही है, वो भी थोड़ी सी हमें इजीली समझ में आ जाती है। तो अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इसमें क्या होगा? पहली चीज, क्या मार्केट 46,000 से ऊपर है? बिल्कुल ऊपर है। क्या मार्केट इसे रिटेस्ट कर चुका है? बिल्कुल रिटेस्ट कर चुका है। नीचे भी टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस आया, इसे रिटेस्ट करा, यानी कि एक प्राइस एक्शन भी बना चुका है। ठीक है। क्या मार्केट प्रीवियस डे हाई से ऊपर है या प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है, या फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है जो अभी हमने समझा? यानी कि जब तक ये चारों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक आप पॉजिटिव साइड का नहीं सोचेंगे। हो सकता है मार्केट आपको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे, एक रिवर्सल दे दे, तो इसलिए प्राइस सस्टेन होना भी जरूरी है। इसलिए हम क्या देख रहे हैं? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके हम देख रहे हैं कि क्या ऊपर क्लोजिंग प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है 5 मिनट पे आपको ब्रेकआउट दिखा दे, लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको ब्रेकआउट ना मिले और मार्केट वहां से रिवर्स हो जाए, तो इसका मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकआउट मिल चुका था। तो आपने आइडिया कैसे लगाया कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है या फेक ब्रेकडाउन हो सकता है? आपने इसे अदर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लिया। अगर यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यानी कि अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, वो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख ली थी। ठीक है, उसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा, तो उस वाले सिचुएशन में हमने क्या क्या समझा था? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने क्या क्या समझा था? हमने ये समझा था कि भाई हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे, और हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है, प्रीवियस डे हाई से भी नीचे है, रिजेक्शन ले रहा है, साथ के साथ ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है इससे भी रिजेक्शन ले रहा है, और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे रहा है। तो मन में क्या आएगा? मन में ये आएगा कि नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज और समझाई कि नीचे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 46,000, और एक ये सपोर्ट जोन भी है। हाँ, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो आपको यहां तक एक छोटा मोमेंटम मिल सकता है, छोटा। आप लॉन्ग नहीं सोचेंगे। लॉन्ग आपको तभी सोचना है जब मार्केट इनका ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लग जाएगा, उसके बाद आप अपनी लॉन्ग प्लानिंग करेंगे। उससे पहले आप अपनी लॉन्ग या वाइडर प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ में आई यहाँ तक चीजें? क्लियर हुई? उस सिचुएशन पे जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी, प्रीवियस डे लो भी आपका इसी जोन में, और ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, तो इस वाली सिचुएशन में ऊपर की तरफ हमारे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी? भाई ऊपर की तरफ हमारे लिए पॉसिबिलिटीज थी, प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो हम ये देखेंगे कि इन रेजिस्टेंस जोन से ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है कि नहीं,
हो सकता है मार्केट गैप अप ओपनिंग देके एक रिवर्सल लेके आए और फिर इन पे सपोर्ट लेके, क्योंकि ये कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी उतनी मजबूत वो सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता है हमारी डायरेक्शन में, तो वो ज्यादा प्लस पॉइंट रह सकता है। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, इस वाले सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं भाई? गैप डाउन ओपनिंग, फिर से वही बात आ जाती है 46,000 की। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग और 46,000 के बीच कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, छोटी मोटी आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर आपके लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, साथ के साथ ये वाला सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन भी आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि इतने रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो एक लॉन्ग पोजिशन तो बन ही नहीं सकती। तो आपको इनका ब्रेकआउट चाहिएगा, तभी आप एक लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोच पाएंगे। चीजें क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? वीडियो को लाइक करना, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम कैसा लगा आपको वो भी कमेंट करके बताना। एक नई चीज ऐड करिए, क्योंकि एनालिसिस को जितना बेहतर करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि हमें भी, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, चीजें अच्छी लगती है, तो हमें भी समझाने में मजा आता है चीजों को। उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।